चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपने अहल खाना के जरिए कौम के नाम भिजवाया गया पैगाम। मेरे पाकिस्तानियों, गुज़िश्ता रोज के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा है। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि एक लंदन मुआहदे का नतीजा है जो एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया। माफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनांचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ को मुकम्मल इन्हिदाम और तबाही है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, या अगर इससे भी इनका जी ना भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मुजाहिमत इन्हें खौफजदा करती है। फिल वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक हूँ। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का ज़ौफ़ या कमज़ोरी तारी होती तो मुझे इसका एहसास हो जाता, मगर ये पहले ही 2 मरतबा दिन दहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूँकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं हूँगा, चुनांचे इस बात का कवी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करेंगे। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने, स्लो पॉइजनिंग की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जद्दोजहद अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हुकूक और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी ज़िम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी है कि मुल्क भर में कन्वेंशन मुनक्कद किए जाएं और जब भी इंतखाबात का मौका आए इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने एक बार फिर इंसाफ का गला दबा दिया। इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 82 रोज़ गुजर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ पिछले 1.5 साल से अदालतें दोहरा निज़ाम इंसाफ चला रही हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक सर फहरिस्त हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने मुजरिम नवाज शरीफ को इश्तिहारी होने के बावजूद चंद मिनटों के अंदर जमानत दे दी, जबकि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को 82 रोज़ से कैद रखा हुआ है। उनके वकला के मजबूत तरीन दलाइल के बावजूद साइफर केस में जमानत और केस खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एक तरफ मुजरिम को जमानत, दूसरी तरफ जाली सियासी केस में मुसलसल सख्त तरीन कैद। ये इंसाफ का गला दबाने के मुतरादिफ है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की मुख्तलिफ दरख्वास्तें एक ही दिन में मुस्तरद। आज चेयरमैन इमरान खान की तरफ से 2 जबकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से 3 दरख्वास्तें दायर की गई। इमरान खान की तरफ से वज़ारत कानून के नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए हुए पर फैसले तक ट्रायल रोकने, सेक्शन 94 के तहत कॉपीज मुहैया करने की दरख्वास्त, और जबकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से फैमिली को साइफर के सटियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर कैसे जाता है कैसे वापस आता है वो रूल्स मुहैया करने की दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करके निपटा दी, सिवाय केस को मुलतवी करने के, और हुक्म दिया कि आइंदा समाअत यानी 31 अक्टूबर तक गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। तोशाखाना की तरह साइफर केस भी बरकरफ्तारी पर जारी। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूदा ने अपने ट्वीट में बताया, साइफर केस में नादिर खान, इमरान साजिद, मोहम्मद नुमान, शमून कैसर, फरुख अब्बास बतौर गवाह पेश हुए। इनका ताल्लुक वजारत खारजा से है। रूटीन में जब कोई दरख्वास्त आती है तो फरीक पार्टी को नोटिस की जाती है और अगली समाअत पर दलाइल होते हैं। फिर अगर इस समाअत पर कोई वकील तैयार ना हो तो तारीख दी जाती है। ये हर रोज की प्रैक्टिस है और जबरदस्ती दलाइल का नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पर जज साहब को इतनी जल्दी है कि वो ट्रायल खत्म करके जल्दी सजा देना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिबदाराना तर्ज अमल, मुतसबाना फैसलों और हर लिहाज से इम्तियाजी इंसाफ की शदीद मजम्मत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन इमरान खान के हवाले से मुकदमात की समाअत के बाब में अमानत और दयानत की बुनियादी उसूलों से सरी इनहराफ के बाद बतौर जज अपनी हैसियत मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जस्टिस आमिर फारूक का बुग़्ज़ और इनाद की हद तक तासुब और जानिबदारियत रोज़े रोशन की तरह कौम पर वाज़ेह हो चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालतों से करप्शन जैसे संगीन जराइम के मुर्तकिब कौमी मुजरिम के खिलाफ कानून निजात के लिए की जाने वाली सहूलतकारी अदलिया के तक़द्दुस और इंसाफ की हुर्मत पर कारी ज़र्ब है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के हाथ में अदल की मीज़ान खुद अदल के लिए बाहिसे हजीमत व रुसवाई है और अदलिया पर कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचा रही है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अदालती नाइंसाफियों के बावजूद इमरान खान जेल में इस्तकामत की आला मिसाल।
کل چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے والے وکلا کے مطابق جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ایک چیز ہمیشہ بہت زیادہ نوٹ کی، وہ یہ کہ خان صاحب بہت حوصلے، ہمت، استقامت کے ساتھ نظر آئے۔ ہمیشہ ان سے مل کر ہمت بلند ہوئی، کیونکہ آج بھی جب وکلا کے اوپر درج FIRs اور دیگر لوگوں کی گرفتاریوں، چھاپوں، تشدد کیسز کا ذکر کیا تو انہوں نے حوصلہ دیا، عدالت سے رجوع کرنے کو کہا اور بے گناہ لوگوں اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھانے کا اور قانونی راستہ اختیار کرنے کا کہا، کیونکہ عمران خان صاحب قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنے کیسز کی فکر ظاہر نہیں کی، بلکہ جو لوگ بچے، بوڑھے، جوان، ورکرز گرفتار ہیں، خاص کر خواتین، ان کے بارے میں اپنے کنسرنز ظاہر کیے اور سدباب کرنے کا کہا اور کہا کہ بہت ٹائم ملا ہے، اسلامی کتابیں اور ہسٹری کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ ہزاروں بے گناہ 9 مئی سے جیلوں میں انصاف کے منتظر۔ ایک غریب لڑکی عائشہ کا شوہر بھی اب 6 ماہ سے جیل میں ہے۔ اب وہ اپنے گھر کا کرایہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہے اور رشتہ داروں کے گھروں میں در بدر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ لیے وہ 6 مہینے سے ATC کے عملے سے التجا کر رہی ہے کہ اسے اپنے شوہر سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ہے اس ملک کا دوہرا نظام، جہاں ایک سزا یافتہ بگوڑے کو 420 سیکنڈ میں مجرم ہونے کے باوجود ضمانت مل جاتی ہے اور دوسری طرف ایک غریب ساری زندگی بے گناہ ہونے کے باوجود جیلوں میں انصاف کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے خلاف غیر اعلانیہ پابندیاں جاری، PTI کا آفس سیل کر دیا گیا، پولیس پریس کانفرنس بھی کور کرنے آ گئی۔ تحریک انصاف کے خلاف ریاست کی طرف سے غیر اعلانیہ پابندیاں جاری ہیں۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے اہل خانہ کے خلاف ریاستی فستائیاں جاری۔ میاں اسلم اقبال کے بھائی میاں امجد اقبال لاہور سے اغوا سے چند لمحات قبل کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میاں امجد کے قریب سول کپڑوں میں ملبوس افراد ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں 7 ماہ کے دوران ادویات کی قیمتوں میں 84% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد میں ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے انسولین مارکیٹ سے غائب ہے۔ فیصل آباد میں امراض سانس و بلڈ پریشر سمیت دیگر جان بچانے والی ادویات من مانی قیمت پر فروخت کی جانے لگی ہیں۔